मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता नलिन है। नलिन, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही थी खुर्शीद पर लगे बलात्कार के आरोप की, आपको इस आरोप की जानकारी कैसे मिली? जी, बात 17 सितंबर की है। मैं लक्ष्मी नगर में था। मेरे पास फ़ोन आया था मयंक का। वो परेशान था। मैंने आपको शायद ये बताया भी है कि वो परेशान था। वो अमर के बारे में पूछ रहा था। उसने कहा अमर और नंदन उत्तराखंड से आ चुके हैं, कल ही चले हैं, मतलब 16 को चले हैं 3 बजे, और अब तक पहुँचे नहीं हैं। उनकी कोई खबर नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और क्या तुम कब मिल रहे हो अमर से, ऐसा पूछा था। उसके बाद मैंने तो बोला था कि अब रात में आए होंगे, थके होंगे, तो वेट कर लीजिए, फ़ोन करेंगे। फिर मुझे लगा परेशान है आदमी, तो मैंने भी फिर फ़ोन घुमाया कई जगह। थोड़ी देर बाद मैंने फिर फ़ोन किया कि मेरी बात नहीं हो पाई है। तो कालीकांत झा से बात हुई। कालीकांत झा ने कहा कि आप आ जाइए यहाँ इला के कमरे पे, लाजपत नगर में। अगले उसके अगले 2 घंटे में मैं इला के कमरे पे पहुंच गया, जहाँ पे इला जोशी थी, मयंक सक्सेना, कालीकांत झा था, और वो विक्टिम जो है, विक्टिम गर्ल, वो लड़की भी थी। उसके बाद इला और मयंक ने ही बताना शुरू किया। सबसे पहले इला ने नरेट किया सब कुछ कि कैसे घटना घटी। उसने बताया कि 12 के प्रोटेस्ट के बाद जो यूपी भवन के बाहर था, खुर्शीद अनवर ने इनवाइट किया था डिनर के लिए। फिर ये लोग सब डिनर पे पहुंचे। वहाँ पे शराब की भी व्यवस्था थी और सबके पसंद की शराब थी। और वहाँ रम पीने वाली केवल एकमात्र लड़की वही थी जो विक्टिम है। और इला ने बताया कि उसमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मिला हुआ था, क्योंकि वो बेसुध हो गई थी। तो सबने कहा कि वो बेसुध हो गई थी। मतलब इस पूरे मामले की जानकारी आपको इला से मिली? ना, इला और मयंक दोनों थे। हाँ, शुरुआत इला ने की थी। ठीक है। तो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया, मैं तो अवाक था। थोड़ी देर के लिए जैसे ट्रांस में चला जाना कि क्या हुआ। और ये इट वाज शॉकिंग टू मी। और ऐसी कोई भी घटना किसी के लिए दुखद ही होगी। नहीं, तो मैं खुर्शीद को लेकर क्या छवि थी आपकी नज़र में? क्या आपको ये मैं उम्मीद थी कि खुर्शीद, खुर्शीद ऐसा उस कर समय सकता है? तक तो जो है खुर्शीद अनवर को मैं यही जानता था कि बहुत बढ़िया आदमी है। देखिए, चूंकि छवि जो है वो एक बनाई गई थी। एक तो मयंक ने बनाया था हमारे सामने, दूसरा फेसबुक पे मैं पढ़ता था खुर्शीद अनवर को, और मुझे पसंद आते थे कई बार। लेकिन इनके बावजूद, चूंकि बड़े लोगों का एक ऑरा होता है ना, वो तो एनजीओ सेक्टर में एक बड़ा नाम था खुर्शीद अनवर। ठीक है। तो उनका एक होता है, वो तो मठाधीश थे। तो हम मेरे मेरे विचार उनके बारे में बहुत अच्छे थे। अच्छे आदमी हैं, मैं यही जानता था। ये शॉकिंग था ही। लेकिन मेरे जब दोस्त बोल रहे हैं, जो साथ में मेरे कई काफ़ी समय जिन्होंने बिताया है, उन्होंने मुझे बताया कि रेप हुआ है, उस आदमी ने रेप किया है, और अगर शराब में कुछ मिलाने की बात हो तो ये होता है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत मतलब फंसा के किया जाए, ऐसा कुछ। तो और उसमें हुआ क्या कि इला, मयंक और जो भी लोग थे ये छोड़ के आ गए रात में अकेला उस लड़की को। अब चूंकि डिसीजन जो है टीम में हमेशा इला और मयंक ही लेते थे, और कोई विरोध भी करता था तो उनका डिसीजन जो है वो वही मान्य होता था, क्योंकि वो लोग। और दूसरी बात की, इला और मयंक का ही संबंध था खुर्शीद अनवर से। बाकी कोई सब तो पहली बार मिल रहे थे। तो ऐसे में उनकी ही मतलब जवाबदेही बनती। वो जानते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबको एश्योर किया होगा। तो वो छोड़ के चले आए। लेकिन मेरे इससे बाकी ठीक है, लीडरशिप इला और मयंक के पास था, लेकिन इससे बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनकी जिम्मेवारी कम तो नहीं हो जाती? क्या उन लोगों ने कोशिश की कि वो जो पीड़ित लड़की है वो उनके साथ वहाँ से जाए, वो अकेली ना रुके? इतने सारे लोग थे, उनमें कोई तो साथ रुक सकता था। इतने सारे लोगों में से कोई क्यों नहीं रुका वहाँ? क्या आपकी हाँ, किसी से बात हुई, उन लोगों से बात हुई जो उस रात को वहाँ मौजूद थे? देखिए, पहले तो उस रात जो लोग मौजूद थे
उसमें कुछ लोग मयंक के इतने करीबी हैं, ठीक है, जो कि मयंक का ही डिसीजन मानते हैं, ठीक है, और वो बाकी सब ऑब्सोलीट हो जाता है। और जैसे एक अभिनव सव्यसाची हैं, इन्होंने, जहां तक मुझे खबर है कि इन्होंने कहा था, या तो उन्होंने ये कहा था कि मैं रुक जाता हूं यहाँ, हम अकेले छोड़ के कैसे जाएं, या तो उन्होंने कहा था कि इसको ले चलते हैं, हम लोग इतने लोग हैं, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। ये इला ने विरोध कर दिया था कि क्या दिक्कत है, सुबह ये छुड़वा देंगे। और उसके बाद फिर होता है कि बाकी लोग जब एक साथ आते हैं, क्योंकि मयंक और इला का है कि वो फोर्सफुली आते हैं कई बार, तो अभिनव सव्यसाची फिर नहीं बोल पाए होंगे उन्होंने, लेकिन कहा था ऐसा एक बार, या तो फिर कहा था कि ले चलते हैं, या फिर कहा था कि मैं रुक जाता हूं, उन्होंने कहा था, लेकिन उनको रोक दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि केवल वो टारगेट वही थी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम जो पता चलता है उसमें एक और लड़की थी, मेरी दोस्त है वो, अखबारों में उसके भी बयान आए हैं, तो उसे भी ट्रैप करने की कोशिश की थी, ऐसा लगता है। उस रात उसमें भी, मतलब उससे बात जब हो रही थी खुर्शीद अनवर की, तो उसे भी ड्रिंक पिलाने की कोशिश की थी, जैसा कि उसने मुझे बताया है। और यही नहीं, वो जब चली आई तो जो बलात्कार की घटना जिस रात हुई, उसके बाद अगले 2-3 दिनों तक लगातार उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया। और यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि उसने अपना नंबर नहीं दिया था खुर्शीद अनवर को, उसने अपना नंबर नहीं दिया था, और बाकी वहां किसी ने दिया नहीं था। तो ये नंबर कैसे आया? नंबर दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो जो विक्टिम थी उसके मोबाइल से खुर्शीद अनवर ने निकाल लिए, दूसरी बात ये होती है कि या तो फिर इला मयंक जो है वो उनके संपर्क में थे, उन्होंने दिया होगा। लेकिन हमारे जब पूछने पर उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमने नंबर नहीं दिया है, ठीक है। पहले उस लड़की के पास फोन आया था खुर्शीद अनवर का, दूसरे दिन जब फोन आया तो वो नहीं उठा पाई, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो व्हाट्सएप पर आप नंबर से ही किसी को ढूंढ सकते हैं, नाम से नहीं ढूंढ सकते। जो जितना मैं व्हाट्सएप को समझ पाया हूं, मैं उस आधार पे बोल रहा हूं। तो मैसेज आया कि मैं हूं, मैंने फोन किया था, तुमने नहीं उठाया। तो इसको लगा, ये तो जानती थी कि भाई ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये है वो है, उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। तो उन्होंने कहा कि फिर से मैं फोन करती हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते रहे कि तुम आ जाते तो अच्छा होता, ये होता। अगले 2 दिनों तक लगातार मैसेज आए कि तुम आ जाते तो अच्छा होता, ये होता। और उस रात भी, जिस रात घटना घटी, उस रात भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया था उसे। लेकिन पहले तो उसको जो ड्रिंक दिया गया, जिसमें शक है कि क्योंकि वो अंदर से बना के लाए थे किचन से, उसने ड्रिंक फेंक दिया था। अब हमें शक इसलिए है, या उस लड़की को इसलिए शक है, क्योंकि उसने हमें बताया कि उन्होंने 2-3 बार ड्रिंक देने के बाद पूछा आर यू ओके। जब उसने कहा कि, मैंने खुर्शीद अनवर ने पूछा कि तुमने पी लिया, तो उसने कहा हाँ। बोला आर यू ओके, 2-3 बार पूछा। इससे ये सब गहराता है, क्योंकि ये घटना जब घटी, जब ये तो बाद में लगा ना कि ये भी कहीं कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं था, हो सकता है ये नैरो एस्केप में बच गई हो। और लगातार 2 दिन तक, 3 दिन तक व्हाट्सएप पे मैसेज आए, और ये बोला जाए कि तुम आ जाती तो अच्छा होता, और तुमसे बात करते हम, ये है वो है। लेकिन बाद में चूंकि अहमर जो है वो उसको बहन मानता है, जो भी है वो, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसने बताया था उसको फोन करके कि भैया ये बार बार खुर्शीद अनवर बुला रहे हैं। तो अहमर ने बोला कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और अकेले तो बिल्कुल मत जाना। खैर उस समय तक घटना की जानकारी किसी को नहीं थी। उस समय तक घटना की जानकारी इला को थी, मयंक को थी। आपके पास क्या इस संबंध में कोई जानकारी है कि जो उस रात को जो भी 8 या 10 बूंद के कार्यकर्ता खुर्शीद के घर पर गए थे, वो खुर्शीद के बुलाने पर गए थे या बिन बुलाए गए थे? देखिए, जो 2 तरह की बातें हैं। एक बात जो मयंक से हम जानते हैं, या मयंक के साथ वाले लोग जो हैं, वो ये बतलाते हैं, क्योंकि मयंक से बात हुई खुर्शीद अनवर की, तो मयंक ने बोला कि खुर्शीद अनवर ने इनवाइट किया है हमें। ये लोग मंडी हाउस में कहीं खाना
खाने गए थे या खाना खाने बैठे थे, जो भी कर रहे थे, शाम का समय था और अचानक फोन आया। और जैसी जैसी खबर मुझे मिली है उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, तो मयंक ने इन लोगों को बोला कि हमें इनवाइट किया गया है, लेकिन खुर्शीद अनवर के तरफ से मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं कई लोगों के संपर्क में आया, मैंने तो कहा पूरे केस में कि मैं खुर्शीद अनवर के अलावा किसी से भी मिल सकता हूँ, क्योंकि खुर्शीद अनवर से मिल लेने का मतलब ही होगा कि लोग कहेंगे, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे या इनका कुछ अपना एजेंडा है, ये है वो 10 तरह की बातें हैं कि पैसे का खेल है बोलने। तो यदि मैं जाके मिल लेता तो इस बात को कैसे भी प्रचारित कर दिया जाता, ये बोल देते कि पैसा मांगने आया था, या बोल देते कि सौदेबाजी हो गई, या बोल देते कि ब्लैकमेल करने आया, कुछ भी बोल सकते हैं ना। और वो बड़े लोग हैं भाई, उनके पास संसाधन है, वो तो बात को कैसे भी घुमा दे। हम लोग साधारण आदमी हैं। तो मैंने तो यही कहा कि मैं सबसे मिलूंगा, मैं खुर्शीद अनवर से नहीं मिलूंगा। जो भी लोग मुझसे बात जिन्होंने भी की, उन्होंने बार बार कहा कि खुर्शीद अनवर से एक बार मिल लीजिए। मैंने बोला कि आप मेरी रिकॉर्डिंग पहुंचा दीजिए उनके पास, उनकी बात आप मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने उनकी और कोई बात नहीं बताई। तो यही है। जहां तक मतलब ये इनविटेशन का बात है, मयंक ने कहा कि इनवाइट किया गया। खुर्शीद की तरफ से जो उड़ती हुई खबर आई वो यही थी कि वो लोग खुद चले आए थे, मैंने इनवाइट नहीं किया था। खुर्शीद बार बार फेसबुक पर लिखते रहे कि जिनके जो सवाल हैं वो मेरे सामने आकर करें। उसके बावजूद एक जो आरोप लग रहा है कि कुछ लोग लगातार खुर्शीद के खिलाफ मीडिया ट्रायल करते रहे और इसी का परिणाम था कि खुर्शीद ने आत्महत्या का रास्ता चुना। देखिए, जहां तक फेसबुक की बात है, हमने लिखना शुरू किया था, ये बात है जब हमें बार बार झूठा साबित करने की कोशिश की गई। ये घटना 12 सितंबर की है, हमें घटना की जानकारी 17 सितंबर को मिली। अगले एक महीने तक पूरा दबाव बनाया गया हर तरफ से। मयंक ने पूरी कोशिश की कि हम इस बात को दबा दें, और हमने बार बार ये कोशिश की कि मयंक अगर सही है, मयंक सक्सेना अगर सही है तो हमारे साथ आए और हम लोग मिलकर लड़ेंगे, अगर गलत है तो हमारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन मयंक सक्सेना ने हमसे जो बातें की, ठीक है, और उधर जो बातें की, उसमें बहुत फर्क था। मयंक सक्सेना ने कहा कि हाँ रेप हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ उधर वो जाके उन्होंने हमसे कहा कि मैं जा रहा हूं, मैंने गया था कन्फ्रंट करने खुर्शीद अनवर को। उधर से मुझे खबर आई कि मयंक सक्सेना माफी मांगने गए हैं। भाई, जब आप गलत नहीं है तो माफी क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने फेसबुक पे माफी मांग लिया, उसके विरोध में मुझे पता चला 2-3 दिन बाद। उनका पोस्ट देखा, उसके 2-3 दिन बाद मैंने विरोध में पोस्ट डाल दिया कि मैं उन माफी मांगने वालों में नहीं हूं, और बाकायदे धमकी भरा पोस्ट भी था मयंक सक्सेना का कि और जो लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मैंने ये भी लिखा था कि अपने द्वारा कहे गए या लिखे गए किसी बात के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, और किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए कोई भी जब चाहे अपनी सुविधा के हिसाब से जा सकता है कोर्ट। तो यही बात है। शायद मैं सवाल से भटक गया। मीडिया ट्रायल की बात कर रहे थे हम। तो हमने लिखना शुरू तब किया जब हमारे पास सारे रास्ते बंद हो गए थे, जब पीड़िता को आत्महत्या का ड्रामा करके उस पर मानसिक दबाव बना के उसको वापस भेज दिया गया उसके घर, जब हमारा संपर्क उससे टूट गया, जब हमने कोशिश की कि कोई जाए और वहां संपर्क करे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जब इन सब ने हमें झुठलाना शुरू कर दिया, जब मयंक ने कई लोगों से बातें की और बात करते हुए उसने विक्टिम को झुठलाने वाली बातें वो फैलाने लगे, ठीक है। ये जितना पूरा ग्रुप था ना, पूरा ग्रुप, खुर्शीद एंड ग्रुप, मयंक एंड ग्रुप, जो भी है, इन सब ने लड़की के ऊपर मैंने बिल्कुल फर्जी बातें, क्योंकि लड़की ने कभी अपना बयान नहीं बदला है, बयान इनके बार बार बदले हैं, बयान हमने भी नहीं बदला है। हम शुरू से जो कह रहे थे आज भी कह रहे हैं, और हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
तो मयंक ने कई लोगों के, लड़की के बारे में कई लोगों से कि अरे वो बेकार था, और 3-4 तरह की बातें फैलाई गई एक ही जगह से, या फिर 2 जगह से मान लीजिए, क्योंकि एक तरफ मयंक एंड ग्रुप, एक तरफ खुर्शीद एंड ग्रुप था, ठीक है। उधर वो समर अनारे उर्फ अविनाश पांडे समर उर्फ समर अनारे, जो फेसबुक पे है नाम समर अनारे, तो ये खुर्शीद के तरफ से दिखे, कभी ये लोग मिल गए ऐसा भी लगा, और इन लोगों ने अलग अलग तरह की बातें फैलाई, ठीक है। किसी ने लिखवा दिया कि कंसेंट से था, किसी ने लिखवा दिया कि झूठा आरोप लगाया, किसी ने लिखवा दिया कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो कई तरह की बातें एक ही जगह से या फिर 2 जगहों से कई तरह की बातें फैलाई गई, ताकि मामला जो है उलझ जाए। लेकिन लड़की ने कभी बयान नहीं बदला था। हमने फिर फेसबुक में लिखना शुरू किया। इसको ट्रायल लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रास्ता बंद हो चुका था। हमें यही मालूम था कि थर्ड पार्टी जो है FIR नहीं दर्ज होगा, इस मामले में कुछ होगा नहीं। ऐसे में हमने सोचा कि लास्ट में यही करेंगे कि महिला आयोग में जाएंगे और वीडियो दे देंगे और कहेंगे कि ये लड़की ने हमारे सामने बयान दिया है, आप देखिए इसमें कैसे क्या हो सकता है। और बकायदे पहले तो हमने लिखना शुरू कर दिया था फेसबुक पे। हमने लिखना, चूंकि अपराध हमारे संज्ञान में आया तो और लोगों के संज्ञान में लाना जरूरी था। हमें ये लगा कि चूंकि अपराध की जो प्रकृति है वो ऐसी है कि ये पहली बार खुर्शीद अनवर ने नहीं किया होगा, पहले भी किए होंगे और ये बाद में भी करेंगे, ठीक है। और किसी का बहुत अच्छा जो होता है ना कि समाज में बहुत अच्छी छवि होना, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आदमी जो है नहीं करेगा ऐसा। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो कंबल के भीतर बहुत कुछ चलता है। इस बात के पे कभी आपने विचार किया है कि मयंक और इला, जो आप लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि वो पीड़िता के साथ हैं और खुर्शीद अनवर को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा क्या होता है कि जब वो आपसे ये कहकर जाते हैं कि वो कन्फ्रंट करने जा रहे हैं, वो लौट कर आते हैं तो उनका पूरा का पूरा रुख और बयान दोनों बदल चुका होता है? ये तो वही जानेंगे कि वो किस दबाव में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इला ने हमारे सामने स्वीकार किया है ये कि उसने विक्टिम के कपड़े धो डाले, और मतलब उन्होंने एविडेंस मिटाए हैं, ठीक है। अगले जो घटना घटी उसके अगले 4 दिनों तक बात को दबाए रखा, 5वें दिन हमें पता चला, और तमाम कई बातें जो है उनके खिलाफ जाती है, जिससे ये हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग कॉन्स्पिरेसी में तो नहीं है। और उनका बार बार ये पलट जाना, उल्टा जाके माफी मांगना खुर्शीद अनवर से, और हमारे सामने हमेशा ये कहना कि घटना घटी है। अब तो ये हमारे सामने भी कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी बोल देंगे। माफी मांगने के बाद क्या कभी आप मिले मयंक और इला से? जी हाँ, मयंक ने जब माफी मांगा फेसबुक पे, उसके बाद मैंने भी उसके विरोध में एक पोस्ट जो डाली थी, मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद में 1 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग केवल मयंक ने इसलिए, वो लोग तैयार हुए थे कि मीटिंग किया जाए और किसी तरह इनको लिखना रुकवा दिया जाए। उनकी शादी है 13 अक्टूबर को, और सब कुछ शांति से गुजर जाए। और फिर इन लोगों का एक टारगेट ये भी था ना एक, कि इन लोगों को जितना लंबा हम टाल देंगे, बात उतनी पुरानी हो जाएगी और दब जाएगी, ठीक है। हमने, और वहां शादी की ही बात को लेकर और सबने इमोशनल ड्रामा किया कि इनकी शादी है और तुम लोगों को इसकी पड़ी है। लेकिन हमारे लिए तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण था। रेप कोई छोटा मुद्दा नहीं होता है। और दूसरी बात कि ये इट वॉज अ केस ऑफ ब्रूटल रेप, नॉट ओनली रेप। और ये लोग संदिग्ध थे, तो इनको तो टालना था। लेकिन हमने लास्ट एक मौका दिया, चूंकि सब लोग तैयार हो गए। हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि हम 18 तारीख को मतलब अपने माफीनामे के विरोध में अपनी टीम से माफी मांगता हुआ एक पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे। उन्होंने ये कहा, बात सर्वसम्मति से समझिए पारित हो गया। और फिर बात खत्म हुई कि चलो फिर ठीक है। बाकी मैंने उस समय भी बोला था कि देखिए सब अभी से भी कोई असहमति नहीं, आप सब एक साथ आ जाएं। आप खुद कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि रेप हुआ है, तो आप साथ में आए, हम लोग मिलके लड़ेंगे खुर्शीद अनवर से। तो उस समय मयंक सक्सेना ने यही बोला था। मैंने ये बात बोली थी कि, तो कहा कि तुम्हारा अपना एजेंडा है,
जबकि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर चुप रह गया। और उस समय और भी बातें हुई थी, हुआ कि कोई फेसबुक पे नहीं लिखेगा। मयंक ने कहा कि फेसबुक पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं होगा कि हम फेसबुक पे आ पाए। और उसी समय तपन ने आपत्ति जताई कि कोई कुछ भी कहे मैं तो लिखूंगा। और इन्होंने कहा कि कोई नहीं लिखेगा क्योंकि हम फेसबुक पे नहीं आ पाएंगे। जबकि ये लोग लगातार फेसबुक पे एक्टिव थे, इनकी शादी हुई, लगातार फोटो पे फोटो बदल रहे थे इनके, लगातार ये लिख रहे थे कि शादी के इतने दिन बाकी हैं, इतने दिन बाकी हैं, इतने दिन बाकी हैं। ये सक्रिय थे, तमाम पोस्ट लाइक कमेंट चल रहा था। लेकिन इस मुद्दे पे हमें रोकने के लिए बात की गई थी जो तपन ने लिखा, क्योंकि तपन ने कहा था। बाकी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने नहीं कहा था। लेकिन जब 18 तारीख को ये अपनी बात से मुकर गए और इनका एक पोस्ट आ गया 18 या 19 तारीख को कि इनका एक पोस्ट आ गया कि हमने खुद से वादा किया था कि हम फंड का मतलब जो पैसे का हिसाब देंगे। मतलब बात को भटकाने की कोशिश की गई, ये फंड पे ले गए और नीचे में लिख दिया कि नकालों से सावधान। बकायदे मैं उस समय देखा तो थोड़ा बुरा तो लगा मुझे। मैंने तुरंत वहां पे कमेंट कर दिया कि जितने भी लोग उस पिछले मीटिंग में थे उनको 2-3 घंटे का टाइम लीजिए और चैट में लीजिए सबको, और केवल उन लोगों को लीजिए, आप बात कीजिए और ये नकालों से सावधान को स्पष्ट करिए। और वरना जब क्रांति का गुब्बारा फूटेगा तो बहुत मवाद निकलेगा। उसके बाद फिर दीपेंद्र राजा पांडे आ गए, उस पर कमेंट करने लगे और फिर यही हुआ। फिर बोले कि जब मुद्दा ही नहीं है तो मुद्दा क्यों बना रहे हो, ऐसा दीपेंद्र राजा पांडे ने लिखा। ठीक है, तो मैंने भी विरोध में मतलब मैंने भी अपनी बात लिखी वहां, फिर बात वो खत्म हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने, ये लोग मुकर गए और फिर ये गलती गिनाने लगे कि तपन ने क्यों लिखा। तपन ने तो मीटिंग में भी कहा था कि वो लिखेगा। वहां कुछ लोग ऐसे थे जो अक्सर एक्टिव नहीं रहते थे, वैसे भी 1-2 लोग आए थे। ठीक है, और सब जानते हैं कि क्या बात हुई थी। बात से बाद हम आज भी फेसबुक पे भी हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला है और न बदलेगा। तो उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। आप जो पहले सवाल पूछ रहे थे उसको भी मैंने पूरा नहीं किया था, यहाँ उसका जवाब फिर आता है। आप फेसबुक ट्रायल के जवाब की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो उसका जवाब पूरा नहीं था। तो यहाँ ये है कि हमने फिर लिखना शुरू किया। 1-2 दिन का समय और लगा क्योंकि हमें ये लगा कि अब तो इतना लंबा समय भी बीत गया है, लड़की भी नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमें लगा कि हम हार गए हैं क्या। अगले 1-2 रात तक हम सोए नहीं। हम अलग अलग जगह थे, 3-4 दोस्त, और हम चैट में बात किया हमने। फिर हमने तय किया कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर तो मुख्य रूप से मैंने और तपन ने, जो कि फेसबुक पे जहरीला तपन के नाम से है, तो तपन ने और मैंने, हम दोनों ने लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर इनकी बौखलाहट जो है बढ़ती गई। हमने बिना किसी का नाम लिए लिखा, मैंने ना मयंक का लिया नाम, ना इला का लिया नाम, ना खुर्शीद अनवर का लिया नाम। ठीक है, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखने लगे तो फिर ये लोग बौखलाने लगे, फिर ये लोग सब एकजुट होते हुए भी